नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक न्यूज आई थी जो मंडे को बहुत चर्चा में रही कि क्या हुआ कि जब इंडिया का जो सेंसेक्स है यानी कि स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, जो ये बताता है कि हमारे यहाँ देश में जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज के जो प्राइसेस है शेयर्स के, वो कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा बाजार है, स्टॉक बाजार, इसमें सेंसेक्स ने एक बार पहली बार हांगकांग को पछाड़ते हुए हम आए हैं चौथे नंबर पे। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क फीट है, बहुत बड़ा है ये। अब ये क्यों है मैं आपको बताऊं। आपको पता है जो हांगकांग में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम तो खैर हांग सेंग है। अब यहां पे कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चाइना की बहुत इंफ्लुएंशियल कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है इस हांग सेंग इंडेक्स में जो हांगकांग में है। अब यहां पर कई सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, उनके शेयर प्राइसेस होते हैं, आईपीओ होता है, वर्ल्ड का बिजीएस्ट हम इसको कहते थे कि हाँ यहाँ पे जो है स्टॉक बाजार बहुत बिजी रहता है, बहुत कुछ होता है। अब जब हमें न्यूज मिली थी, ये आज का डेटा है, ये तो आज का ग्राफ है। हम फोकस करेंगे अपने प्रीवियस क्लोज पे, यानी कि अगर आपको ये लाइट बैकग्राउंड में नहीं दिख रहा होगा, पर 71,423 पे कल क्लोज हुआ था। और ये जो ग्राफ है ये सेंसेक्स का आज का है। आज 1000 पॉइंट का डिप हो गया है, आज 1000 पॉइंट डिप हुआ है। तो ठीक है, पर हमारा फोकस रहेगा इस पे जो कल हुआ था, जब कल ये क्लोज हुआ था। अब कल ये जब क्लोज हुआ तो 71,423 पॉइंट पे क्लोज हुआ। उधर जो हांग सेंग है, जो हांगकांग का है स्टॉक एक्सचेंज, वो इस प्राइस वो इतने पॉइंट पे क्लोज हुआ है। तो हमने पहली बार हांगकांग को पछाड़ा और हम ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन के हमारा बाजार होने जा रहा है। $4 ट्रिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे रीजन हैं। हम मोटे मोटे उन रीजंस पे जाएंगे जिनकी वजह से यहां पे आज ये जो न्यूज है ये इतनी खुशखबरी वाली है और हांगकांग का बाजार एकदम से जो डिप हुआ है। तो क्या क्या हुआ देखो, एक तरफ सेंसेक्स है और एक तरफ हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज है। अब पहले हम अपने वाले की बात करेंगे कि हमारे इंडिया में जो ओवरसीज इतना फंड आ रहा है, विच इज मोर देन $21 बिलियन का हमारा फंड आ चुका है। यानी कि हमारे यहां बाहर से आने वाला पैसा, बाहर से आने वाला निवेश, एफडीआई प्लस एफपीआई प्लस हमारे अपने रिटेल के इन्वेस्टर्स, हमारे जो हम और आप जब ट्रेड करते हैं, हम स्टॉक्स खरीदते हैं तो हम रिटेल में ये अपना सारा ट्रेड करते हैं। तो इतने सारे इन्वेस्टर्स ने और एफडीआई एफपीआई मिला के इतना हमारे पास ये फंडिंग बढ़ी है। दिस इज अ वेरी गुड साइन कि इससे ये लोगों में ये एक समझ आ रही है कि चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, हांगकांग में डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर, ग्लोबल सप्लायर हम बन सकते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। उधर हांगकांग में क्या इशू हुआ, जहां पे चाइना की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड हैं, अलीबाबा हो, जस्ट ये सारी कंपनी, जेडी हो, तो क्या है यहां पे लिस्टेड है। अब यहां पे चाइना का हमें पता ही है कि चाइना के बहुत सारे ऐसे कर्बिंग पॉलिसीज होती हैं। कर्बिंग पॉलिसी क्या होती है, जैसे इन्होंने कोविड-19 के बाद से जैसी इन्होंने पॉलिसीज अपनाई हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है कि कंपनीज का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ज्यादा बढ़ गया, कंपनीज पे बहुत ज्यादा रेगुलेटरी दबाव बढ़ गया है। अब इसकी वजह से, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये देखते हैं दूर से बैठे बैठे कि इस देश में अभी इस समय स्टेबिलिटी नहीं है, वॉलेटाइल है। 2020 से लेके 2020 से लेके आज 2024, अगर इस पूरे 4 साल का ये आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है हांगकांग को, चाइना के एक्सचेंज को। ये बहुत बड़ा नंबर होता है ये बताने के लिए कि कोई एक्सचेंज कितना ज्यादा टूट रहा है, लोगों का भरोसा उस पर से उठ रहा है, यहां से लोग अपना पैसा वापस निकालना चाह रहे हैं, खींचना चाह रहे हैं और किसी और डेस्टिनेशन पे लाना चाह रहे हैं इस पैसे को। ये है एक फैक्टर जो चाइना के वन नेशन वन सारा, ये इनकी एक पॉलिसी होती है, 2 चाइल्ड पॉलिसी हो रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड इनका कमजोर हो रहा है। इन सारी वजहों से सेंसेक्स जो है हांगकांग का, हांग सेंग, वो गिरा है। अब ये तो गिरा ही गिरा है, इसमें ये डेटा जो ये दिखा रहा है कि देखो कैसे कैसे इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता जा रहा था। ये जो आप डिप देख रहे हो, ये डिप है जब कोविड था। हमने कोविड के दौरान देखा था कि एक वी ग्रोथ हुई है, उसके बाद कोविड में डिप आया ही आया था, ग्लोबली डिप आया था, हर जगह सप्लाई चेन में, हर जगह सारे ग्रोथ में, हर जगह पे एक डिप आया था। पर उसके बाद हमारा ग्रोथ एकदम वी शेप की ग्रोथ होनी शुरू हुई। उधर जो हांगकांग का जो एक्सचेंज है, आप ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखोगे तो इसमें समझ में आएगा कि इनका टूटता जा रहा है एंड वी आर ऑलमोस्ट हमने 4 ट्रिलियन, तो बिल्कुल एक धागे जैसा बस अब डिफरेंस रह गया 4 ट्रिलियन को छूने में। 3.99 तो कुछ हम हो ही चुके हैं। तो हम 4 ट्रिलियन का हमने मार्क हासिल किया है, जिसकी वजह से अब
क्या होगा कि जो यूएस कि जो वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, चाहे वो यूएस हो, चाइना हो, जापान हो, इंडिया हो, हमने यहां पे हांगकांग को पीछे कर दिया 4.29, ये 4.33, हम यहां पे हम आ चुके हैं। अब ये मंडे की रिपोर्ट है, लेकिन आज जो हुआ उसमें 1000 पॉइंट का डिप आ गया सेंसेक्स में। ये अब ये अप डाउन चलता ही रहता है, इतना तो मार्केट फ्लक्चुएट करता ही करता है। सो अभी भी लेकिन बहुत बड़ा एक मार्केट है जो हमसे बहुत आगे है, बहुत ऊपर है, यूएस। हमें पता है यूएस के स्टॉक एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, एनवाईएसई। एनवाईएसई का पता है पूरा नाम, एनवाईएसई। इधर चाइना का होता है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, फिर इधर जापान का होता है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, अब हमारा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये हुई न्यूज, ये हमें मिल गई। हम थोड़ा सा वहां जाएंगे, हांगकांग और चाइना के रिलेशंस में जाएंगे, थोड़ा सा ज्योग्राफी, थोड़ा सा हिस्ट्री हमें जाननी चाहिए कि ये जो हांगकांग जो एरिया है, हांगकांग मकाऊ, ये पूरे एरिया, इनमें क्या क्या घमासान हुआ है चाइना के होने से। क्या था, हमें पता है कि ब्रिटेन का कंट्रोल रहा था इन पे। ब्रिटेन जब आजाद करके गया तो ऑलमोस्ट 156 ईयर का रूल था हांगकांग और मकाऊ पे इनका। फिर क्या हुआ 1997 में, हमने देखा कि ब्रिटेन ने कैसे अपना डोमिनियन स्टेटस छोड़ दिया और अब चाइना के हवाले कर गए। ठीक है, 1997 में चाइना को दे दिया इन्होंने कि अब हांगकांग और मकाऊ आपका है, अब हमारा 99 साल की जो रिलीज भी है वो भी खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, अब यहां से आप डील करोगे। चाइना ने यहां पे प्रॉमिस भी किया था काफी कुछ कि हम जो है 50 साल तक हम इसको बहुत प्यार से ट्रीट करेंगे, हांगकांग को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा। हांगकांग में आप अगर जाओगे आज तो कितने सारे आपको वहां पे इंडियंस दिखते हैं। सिंगापुर में कितने सारे साउथ इंडियंस दिखते हैं हमारे। हांगकांग इज अ वेरी मिक्स्ड, वहां पे एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं, चाइनीज भी रह रहे हैं, कोरियंस भी रह रहे हैं, जापानीज भी रह रहे हैं, सब कुछ रह रहे हैं। इस 4 साल के ये इस पूरे 150 साल में 4 साल था जब जापान ने भी कंट्रोल किया था हांगकांग मकाऊ को, पर वो खाली 4 साल था। पर मोटा मोटा मानते हैं कि 156 साल तक ब्रिटेन ने ही इनके ऊपर शासन किया है, फिर ब्रिटेन को छोड़ के चले गए। अब इसके बाद जब इन्होंने इतना अच्छा, चाइना ने वादा दिया था कि हाँ 50 साल तक हम टच नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, इसके बाद चाइना ये बोलने के बाद कहता है कि हम तो नहीं मान रहे। तो पहले तो इन्होंने बोला कि ये एसएआर है हमारा, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। इन्होंने बोला कि हम इसको स्पेशली ट्रीट करेंगे, जैसे आप कहते हो कि हाँ कोई स्पेशल कोई टेरिटरी है, कोई स्पेशल जोन है, तो ऐसे ही हमारा हांगकांग होगा, ये ऐसे ही हुआ करेगा फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। 1997 से 50 साल और जोड़ लो आगे, तो 2055 तक या ये अपने 57 तक ये ऐसे इसको ट्रीट करते। पर चाइना बीइंग चाइना, चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहां पे नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास कर दिया जब कोविड चल रहा था। ये बहुत बड़ा इशू हुआ। मतलब नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है कि इसमें कोई भी देश की सरकार कह सकती है कि नहीं नहीं सब कुछ इमरजेंसी का टाइम है, सब कुछ हमारे अधीन है, कोई बाहर की कोई चीज नहीं, कोई किसी की नहीं सुनने वाले, छोटी सरकार की, राज्य की, प्रांत की, नहीं, कुछ नहीं। फिर इसके बाद इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी अपना लॉ पास किया जिसमें क्या हो सकता है कि हांगकांग से किसी भी पर्सन को एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं चाइना में। ये बड़ी बात हो गई। फिर हांगकांग के लोग, हमें याद है 2020 में जब कोविड चल रहा था, मेन जब कोविड का साल था वो, तब इन्होंने यहाँ पे सिटीजन्स ने काफी कुछ प्रोटेस्ट किया है। यहाँ खूब लोग सड़कों पे उतरे, खूब 3-3 लाख 4-4 लाख लोग सड़कों पे थे और बातें कर रहे थे कि चाइना के साथ ये हम ऐसा समझौता नहीं मानते हैं, हम ये नहीं होने देंगे। ये है हांगकांग और चाइना। चाइना बीइंग चाइना, चाइना ने यहां बोला था कि हम क्या करना चाहते थे, हम चाहते थे जो शुरू से आप बोल के जा रहे थे कि वन नेशन, मतलब कि ये पूरा वन नेशन, और इसके साथ ही नेशन तो भले ही एक ही है पर 2 सिस्टम्स, हम ये आप कह रहे थे हमसे, ठीक है। हमने कहा नहीं, वन नेशन वन ही सिस्टम, कुछ और नहीं चलेगा यहाँ पे। तो चाइना शुरू से ही कहता रहा कि नहीं नहीं, पहला तो हमारा स्पेशल हमारा रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे यहाँ पे हार्बर हैं, यहाँ पे यहाँ पे पोर्ट है हमारे। पता है आपको, जब कोई हांगकांग में कोई भी कॉमर्शियल जहाज जाता है, कहीं से भी जाए, इंडिया से जाए, सिंगापुर से जाए, कहीं से भी जाए, तो कॉमर्शियल जहाज जो होते हैं, जो हमारा ये सारा कार्गो लेके जाते हैं, तो ये जहाज जब वहां जाते हैं तो इनको वहां पे झंडा दिखाना होता है कि भैया हम आपकी टेरिटरी में आ रहे हैं, और भले ही हम डेनमार्क से आए हैं, इंडिया से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, हमारा झंडा तो ये रहा जहां से हम हैं। साथ ही हम जहां जा रहे हैं, यानी कि हम अगर चाइना में जा रहे हैं तो हम चाइना का झंडा भी दिखा देंगे, भैया हम कोई खराब लोग नहीं है, हम अच्छे व्यापार करने आ रहे हैं, ये हम कार्गो लेके आए हैं। फिर इनका कोई भी जो कोस्ट गार्ड होगा, कोई भी और सर्विस होगी, प्रोविंशियल पुलिस होगी, वो उस जहाज पे चढ़ती है, देखती है, तहकीकात करती है, सारी कंप्लायंस अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, ये लोग सब मान रहे हैं कि नहीं। फिर इन्होंने, चाइना ने ये बोलना शुरू किया कि अगर आप हांगकांग में आ रहे हो तो हांगकांग का झंडा दिखाना, पर चाइना का झंडा ऊपर रखना। ये सब इशू होता है, ये सब चाइना की टैक्टिक्स होती हैं। चाइना हर जगह यही सब करता है कि नहीं नहीं हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो इन्होंने यही करते हुए हांगकांग को भी यही दिखाया था कि पहले तो हमारा बहुत अच्छा जोन है, सब कुछ है। फिर इन्होंने बाद में बोला कि ना ना ना, सब चाइना है, कोई और दूसरी चीज है ही नहीं। फिर
ये इशू बढ़ता गया 2020 में हमने देखा था सिटीजन्स का ये प्रोटेस्ट हुआ है। अब इसके बाद से ही हमने 2020 के बाद से ही जो चाइना में जो कोविड की वजह से जो डिप आया था और उसकी वजह से फिर जो अपहिल जो फाइट है, इनकी जो बैटल है वो बढ़ती जा रही थी और हमने देखा कि 2020 से 2024 के बीच में इतना बड़ा लॉस इन्होंने झेला है, इनका इतना सारा पैसा जो है जो इनको बेनिफिट करता वो इनको नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद से ही वर्ल्ड के सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने सोचना शुरू कर दिया कि व्हाट इज अवर नेक्स्ट वेंचर, व्हाट इज अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अगर चाइना नहीं तो कौन, तो हमें कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। हमने उसी दौरान हमने यहाँ पे 21 बिलियन डॉलर का, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, हमने उसी दौरान हमने देखा है कि हमारे यहाँ लोगों ने बाहर से इन्वेस्ट करना शुरू किया है। हमें सेकंड डेस्टिनेशन ग्लोबल सप्लाई की, मैन्युफैक्चरिंग की, हर चीज की सप्लाई चेन में हम एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने आप को कि यस यू डोंट नीड देम, वी आर देयर। सो ये थी न्यूज जिसमें हमने देखा कि हाँ, हांगकांग को हमने सरपास किया, हांगकांग को हमने क्रॉस किया, हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज को, और उसके बाद ही एक हल्का सा डिप जो डेली मार्केट फ्लक्चुएशन जो होता है वो हुआ है। तो विद दिस हमारा सेंसेक्स आज इतने पे क्लोज हुआ है ट्यूसडे के हिसाब से। अब कल की कल देखते हैं। सो विद दिस हम इस न्यूज को यहां पॉज करते हैं। इस न्यूज में और डेवलपमेंट होगा, हम उसको फिर से फॉलो अप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।